जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जब नंदी ने क्रोधित होकर ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष का मुख बकरे जैसा हो गया, तो दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया। तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी और भृगु आदि ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, नंदिन, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दिया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षर में और सूक्त में है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्म वेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाता हूँ। महामते, तुम सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञकर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ, यज्ञपरायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। मैं कौन, तुम कौन, ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित व शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषवेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की भी निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैंने तुम्हें बता दी, अतः तुम उनकी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो। जय श्री राम।